ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल, जो कि नवंबर 2025 का है। और इस नवंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है, उनके लिए ये नवंबर 2025 कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। और जब रिजल्ट्स की बात आ जाती है तो सीधा सीधा ग्रहों का ही जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि ग्रह ही तो हैं जो हमारे जीवन में अच्छे और बुरे परिणाम देते हैं हमको। तो ग्रहों की स्थिति अगर हमारे फेवरेबल है, हमारे फेवर में है, तो अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा। और जो ग्रह हमारे फेवर में नहीं, अनफेवरेबल प्लैनेट्स हैं, उनकी ओर से कमियां रहेंगी। जो परिणाम हम या रिजल्ट्स अचीव करना चाहेंगे वो उनको अचीव नहीं होने देंगे। साथ में और हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से हमारा मन भी परेशान रहेगा और हम सुकून से नहीं रह पाएंगे। तो ये होता है अच्छे और बुरे ग्रहों के परिणामों की बात। आज हम यही बात आपसे कर रहे हैं कि भाई नवंबर के महीने में 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में, ट्रांजिट में, आसमान में, सबसे पहले यही बात आपसे करेंगे, संक्षेप में करेंगे। और देखिए, अगर आपको ये पता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है, तो जो उपाय हम आपको देते हैं बहुत छोटे छोटे से, आसान से, उनको अगर आप श्रद्धा के साथ और निष्ठापूर्वक करेंगे तो आप अपने उन कमजोर ग्रहों को या अशुभ ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं अपने उन उपायों से। ये बात ही समझने की है बस। तो आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप कन्या लगन राशि के जातकों का है, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस चार्ट में हमने ग्रहों को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ, किस राशि में, किस हाउस में बना हुआ है या फिर अकेले बैठा हुआ है। और इन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस माह। और आपके लिए हम अलग से, जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है, उसका अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। क्यों लाते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके परिवर्तन के साथ साथ बदलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आज जिस राशि में जो ग्रह बैठा है, कल को जब वो किसी दूसरी राशि में जाएंगे वो ग्रह, तो वहां पर जाकर के भी वो ऐसा ही परिणाम देंगे। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। तो साथियों, इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चार्ट में आप देखिए 7 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, ये तुला राशि कहलाती है, शुक्र की, और सेकंड हाउस है। यहां पर सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, उनका संबंध है। हालांकि सूर्य और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं, यहां मित्रता नहीं है। और सूर्य खाली शत्रुता वाली बात नहीं है, यहां उससे भी नीचे जा रही है चीज कि सूर्य जो है यहां पर माह के आरंभ से तो बने हुए हैं अपनी इस सेकंड हाउस में, तुला राशि में, लेकिन ये उनकी नीच राशि है। यानी कि सूर्य नीच अवस्था में है माह के आरंभ से ही आपके सेकंड हाउस में। लेकिन 16 नवंबर को ये नीच अवस्था इनकी खत्म होगी। 16 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करते हुए, और कहां जाएंगे? अपनी मित्र राशि वृश्चिक में, अगले घर में, थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में, जहां पर मंगल और बुध पहले से ही विराजमान है। और जब सूर्य वहां पहुंचेंगे 16 नवंबर को, तो उनको मंगल और बुध का साथ मिलेगा। मंगल उनके परम मित्र ग्रह हैं सूर्य के, और बुध उनके समग्रह हैं उनके हिसाब से। तो हालांकि सूर्य बुध की युति जो होगी, उससे बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी होगा। और सूर्य और मंगल के कारण भी, दोनों मित्र ग्रह हैं, दोनों बड़े ग्रह हैं, पावरफुल ग्रह हैं, लेकिन वहां पर ये सूर्य तो माह के अंत तक रहेंगे ही, खैर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र मंगल के साथ। लेकिन मंगल जो हैं, हालांकि वो भी अपने इस घर में बने रहेंगे पूरे माह, लेकिन 5 नवंबर को वो अस्त हो जाएंगे सूर्य के वजह से। क्योंकि सूर्य के नजदीक जब भी कोई ग्रह आता है, एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो 5 नवंबर से अस्त हो रहे हैं, पूरे महीने अस्त रहेंगे। हालांकि
मार्गी भी रहेंगे, मार्गी तो रहेंगे, डायरेक्ट वक्री नहीं होंगे, उल्टी चाल तो नहीं चलेंगे, लेकिन अस्त हो जाएंगे, पूरे महीने अस्त रहेंगे। तो इस स्थिति में तो एक तरीके से देखा जाए तो मंगल की स्थिति कमजोर तो होगी। वो अलग बात है कि उनको अपने परम मित्र ग्रह सूर्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन एक तरफ उनका साथ मिलेगा, दूसरी तरफ वो खुद भी कमजोर हो जाएंगे, ऐसा भी है। आगे बात करेंगे बुध की। देखिए बुध जो हैं बने हुए हैं माह के आरंभ से अपनी सम राशि वृश्चिक में अपने समग्रह मंगल के साथ 23 नवंबर तक ये बने रहेंगे। हालांकि 9 नवंबर को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे बुध, 9 नवंबर से ही, और 14 नवंबर को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे, और फिर ये वक्री और अस्त अवस्था में 23 नवंबर को यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए, क्योंकि वक्री स्थिति में है और राशि परिवर्तन हो रहा है तो उल्टी चाल चल रहे हैं ना, तो पीछे की तरफ चलेंगे ना कि आगे की तरफ। तो ये जाएंगे अपने तुला राशि में, सेकंड हाउस में, जहां पर 7 नंबर लिखा है, जो इनकी मित्र राशि भी है। तो जब इनका प्रवेश होगा 23 तारीख को तुला राशि सेकंड हाउस में, तो ये उस समय वक्री स्थिति में भी होंगे और अस्त भी होंगे, कमजोर स्थिति होगी इनकी बहुत बुध की। हालांकि वहां जाकर के 26 तारीख को, 26 नवंबर को ये उदय भी हो जाएंगे पूर्व में, और 29 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। वहां जाकर के इनकी पोजीशन जो है 29 नवंबर तक सही होगी बुध की, तब जाकर के बुध की स्थिति बेहतर होगी 29 नवंबर के बाद से। साथियों, बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र भी जो है अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। यूं तो वो अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तुला राशि उनकी अपनी है, लेकिन ये जो यहाँ पर बैठे हैं माह के आरंभ 1 तारीख से नहीं है, ये 2 तारीख को आएंगे यहाँ, 2 नवंबर को। और कहाँ से आएंगे? अपनी नीच राशि कन्या से। और कन्या राशि कहाँ है? लगन भाव में, जहाँ 6 नंबर लिखा है। तो वहां से निकल करके शुक्र जब आएंगे यहाँ, तो फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे, और फिर ये 26 नवंबर तक यहाँ बने रहेंगे अपनी स्वयं की राशि तुला में, सेकंड हाउस में। 26 नवंबर को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में ये यहाँ से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। वहां पर इनको सूर्य और मंगल का साथ मिलेगा। मंगल इनके समग्रह हैं, सूर्य इनके शत्रु हैं। फिर ये जो है 26 नवंबर से माह के अंत तक थर्ड हाउस में सूर्य मंगल के साथ बने रहेंगे। शुक्र की बात थी ये। राहु की बात कर लेते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है, शनि की राशि है, शनि इसके स्वामी है और राहु के मित्र है। तो राहु इस छठे भाव में, ये छठा भाव है, राहु इस छठे भाव में 6 हाउस में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे अपनी मित्र राशि कुंभ में। बात आगे करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि उसमें बने हुए हैं। हालांकि शनि जो है वैसे तो उदित अवस्था में है, अस्त तो नहीं है, लेकिन वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं माह के आरंभ से ही, और ये 28 नवंबर को जाकर के डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में। तो गुरु बृहस्पति जो है ये अपनी उच्च राशि कर्क में बने हुए हैं माह के आरंभ से ही, और बने रहेंगे माह के अंत तक, जो कि 11th हाउस कहलाता है। लेकिन 11 नवंबर को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, बेशक उच्च की स्थिति में क्यों ना हो। हालांकि अस्त तो नहीं है, लेकिन उल्टी चाल इनकी रहेगी, उदित और वक्री, उदित और वक्री दोनों स्थिति में ये रहेंगे। केतु की बात करते हैं। केतु जो है जहां पर 5 नंबर लिखा है, द्वादश भाव है, 12th हाउस, सिंह राशि है सूर्य देव की, सूर्य केतु के शत्रु हैं। तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे महीने इसी प्रकार द्वादश भाव में बने रहेंगे। ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर क्या रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, इसकी बात होगी, और इसके बाद अंत में आपको देंगे छोटे छोटे से कुछ उपाय। अगर आपने उन उपायों को पूरे महीने श्रद्धापूर्वक और निष्ठा के साथ किया तो यकीन मानिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। जो आपके कमजोर ग्रह हैं उनको ताकत मिलेगी, और जो अशुभ ग्रह हैं वो शांत होंगे। और जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर आपको सुकून से समय आपका निकलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेके। देखिए, करियर को लेकर के करियर में परेशानी है, क्योंकि बुध की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। बुध आपके लॉर्ड हैं करियर के, और जा कर के कहीं महीने के अंत में जा कर के स्थिति थोड़ी ठीक होगी आपके कार्य क्षेत्र की। तो मैं कह सकता हूं कि आपको परिश्रम करना बनता है। हालांकि परिश्रम करने में थोड़ी कमी भी रह सकती है, आपके पीछे भी हट सकते हैं थोड़ी परिश्रम करने से, लेकिन पीछे हटने से बात बनेगी नहीं साथियों, परिश्रम करना ही पड़ेगा। क्योंकि स्थितियां थोड़ी सी आपके सराउंडिंग, जो स्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, वो थोड़ी ऐसी होगी कि वो टफ सिचुएशन जिसको कहते हैं, कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। तो ये स्थिति जो है उसके लिए आपको उपाय दिए जाएंगे, वो उपाय करते रहेंगे तो रिजल्ट्स भी सामान्य तौर पे आपको मिलते रहेंगे, पर बिना किसी परेशानी के, रुकावट के।
यहां पर मैंने आपको यह कह दिया कि लगभग पूरा महीना ही आपको अधिक मेहनत करेंगे, तब जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप उपाय भी करते रहे तो कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, ये भी आप ध्यान रखिए। साथियों, आगे बात करते हैं इनकम की। इनकम जो है वो माह के आरंभ से लेकर 11 तारीख तक तो अच्छी इनकम है। मित्रों का भी सहयोग है, बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। हाँ, 11 तारीख के बाद से थोड़ा धन के आगमन में कमी या रुकावट महसूस आप कर सकते हैं। बात आगे करते हैं आपके सेविंग्स की। सेविंग्स की तो देखिए, जिस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे वो तो नहीं, उतनी सक्सेस तो नहीं हो पाएगी। सक्सेस आपकी प्लानिंग होगी 16 तारीख से लेकर 26 के बीच में। अगर आप कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उस समय पर, उसका बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा आपको 16 नवंबर से 26 नवंबर के बीच, ध्यान रखिए। और साथियों, अब बात करते हैं आपसे आपके सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का भी अभाव ही रहेगा। अभाव का मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है कि सुख सुविधाएं भी हैं लेकिन व्यक्ति उनका लाभ नहीं ले पाता, लाभ से वंचित रह जाता है। कारण अनेकों होते हैं। कई बार आप अपने करियर पर अधिक फोकस कर रहे होते हैं, कई बार आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होते हैं अधिक, आपका ध्यान दूसरी बातों में लगा रहता है, दूसरी चीज़ों को लेकर के आप व्यस्त रहते हैं, व्यस्तता बनी रहती है, तो वो भी एक कारण हो जाता है। तो यहाँ पर सुखों के लाभ में कमी इस महीने। अब बात करते हैं लव अफेयर की। लव अफेयर की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, लव अफेयर वालों को भी मैं बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव अफेयर वाली जो स्थिति है वो बेहतर रहे, मजबूत रहे, आपस में एक दूसरे के प्रति पूरा प्यार और प्रेम भावना बनी रहे और इन रिश्तों का आप एंजॉय करें इस रिलेशनशिप को, तो उसके लिए एक उपाय जो हम अंत में देने जा रहे हैं वो जरूर करें। और ये ऐसा फिर होगा, पक्का होगा, पक्के तौर पे होगा। आपका मित्र भी आपको सपोर्ट करेगा और आपका भी सपोर्ट उनको मिलेगा और आप दोनों अपनी मित्रता को एंजॉय करेंगे। लेकिन उपाय जो हम देंगे अभी अंत में, उसका आप इंतजार कीजिए, वो हम वीडियो के अंत में देंगे। तो साथियों, मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शादीशुदा जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर बीच बीच में मन थोड़ा सा तनाव में भी रहेगा, दिल दिमाग में टेंशन भी रहेगी, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना बीच बीच में कभी कभी तनाव हो जाता है, आपस में कहा सुनी हो गई, आर्गूमेंट्स हो गए, कुछ हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो गए, तो बीच बीच में थोड़ा सा ये स्थिति बनी रहेगी। एक तरीके से कहा जाए तो सामान्य तौर पे ही हम कह सकते हैं वैवाहिक जीवन, या थोड़ा थोड़ा उसमें बीच बीच में थोड़ा ग्राफ नीचे भी जाएगा। आगे बात कर लेते हैं परिजनों के विषय में। परिजनों के साथ संबंधों में कमी, यहाँ तक कि वाद विवाद झगड़े फसाद भी होने की संभावना है, और विशेष रूप से 16 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेके। तो ये जो 16 दिन है ना शुरू के, इनमें बहुत आपको एहतियात बरतना है, साथ में उपाय भी करने हैं ताकि फैमिली रिलेशंस आपके कॉर्डियल रहे। और वैसे ओवरऑल व्यवहार आपका, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बात हो सकती है कि जिससे आपसी तनाव और टेंशन हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है 16 नवंबर तक। उसके बाद फिर आप अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से सबको अपना बना लेंगे, ये भी है। और जो सिंगर्स हैं, कन्या लगन राशि के जातक, उनको भी अच्छी सक्सेस मिलेगी अपने सिंगिंग में 16 नवंबर के बाद, और लोग भी आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रभावित होंगे। आगे बात करते हैं शिक्षा को लेके, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, परिणाम आपको सामान्य तौर पे मिलते रहेंगे। मेहनत आवश्यक है पूरी तरीके से, थोड़ी बहुत मेहनत से बात नहीं बनेगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं बताना चाहता हूँ कि मिले जुले परिणाम हैं, कोई बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। हाँ, अच्छे परिणामों की मिलने की संभावना बिल्कुल माह के अंत में जाकर के, तब मैं कह सकता हूँ आपको कि अच्छे परिणामों की 26 नवंबर के बाद अच्छे और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उसके लिए, उससे पहले जो भी रिजल्ट्स आप चाहते हैं अपने अनुकूल, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी होगी। और पराक्रम में भी कन्या लगन राशि के जातक, जितना पराक्रम आपसे होना चाहिए उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप संभाल सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, इतनी भी क्षमता रहेगी आपके अंदर। अब आगे बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी सामान्य रूप से ही परिणामों की प्राप्ति माता पिता को उनके हो पाएगी। और स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा। साथियों, उपाय पर आते हैं।
तो हमने सबसे पहला उपाय आपको बताना है कि जिनका अफेयर चल रहा है या जो संतान को लेकर के, कि संतान अगर चाहती है और बेहतर परिणाम प्राप्त हो, नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बहुत अच्छे परिणाम आए उनकी पढ़ाई को लेके, तो फिर आपने पीला चंदन का तिलक लगाना है नियमित रूप से घर से निकलने से पहले। और गुरुवार के दिन पीले पुष्प, पीली मिठाई, पीले फल, ये इन चीज़ों को आपने दान करना है, या आपने किसी भी ब्राह्मण को आप जाकर के किसी मंदिर में दे सकते हैं। और केले के वृक्ष की अगर पूजा करेंगे या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करेंगे, देखिए आपको कितने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नहीं मंत्र का जाप कर सकते हैं केले के वृक्ष का हफ्ते में एक दिन। देखिए, चाहे संतान है, चाहे वो लव अफेयर्स के लोग हैं, चाहे आप कहीं भी कार्यरत हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे इस उपाय को करके। अब आते हैं विवाह के ऊपर कि अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा चाहते हैं तो आपको क्या करना है। साथियों, फिर आपको करना ये है कि आपने मीठी रोटी बनानी है शनिवार के दिन, मीठी रोटी, और उस पर सरसों का तेल लगा करके आपने काले कुत्ते को खिलाना है। मीठी रोटी बनाएं, उस पर सरसों का तेल लगाएं शनिवार के दिन, और फिर उसको जाके काले कुत्ते को अपने हाथों से खिला दें। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे, मेहनत से पीछे ना हटें, मेहनत से ही तो सब कुछ हासिल होता है जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति जो मेहनत करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही है, तो आप ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करें और सूर्य देव को जल दें प्रातःकाल। और जल देते टाइम ओम आदित्याय नमः 108 बार इसका जाप कर लें। छोटे छोटे से उपाय हैं ये, अलग अलग लोगों को हमने बताए हैं कि क्या करने चाहिए, उनको कर लें, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथियों, ये थी चर्चा कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के उनके मंथली राशिफल की नवंबर 2025 की। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर बनेंगे, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं एक एक करके, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।